आज दिनांक 20 दिसंबर सन 2025 ईस्वी की शाम भारत की ही नहीं विश्व की जानी मानी धर्म स्थल मैं एक सेकंड बहन सुमित्रा जी एवं पुलिस इंस्पेक्टर रतन सिंह जी एवं आकाश जी परिवार के द्वारा आयोजित सत्संग में आप और हम पश्चिमपुरी सिकंदरा आगरा उत्तर प्रदेश में सत्संग के माध्यम से आमने सामने हैं। आगरा आज यूपी या इंडिया में ही नहीं, विश्व में कोई ही देश ऐसा नहीं है जहां आगरा की रूहानियत अध्यात्म न पहुंच पाई हो। और उस रूहानियत के जो प्रवर्तक थे स्वामी शिवदयाल सिंह जी महाराज, इसी आगरा में अवतीर्ण होकर और उन अपनी फिलॉसफी को विदेश तक हम लोगों को धरोहर दे गए। तो इस विषय में ज्यादा न कहकर बस आपसे आग्रह यह है कि आप जब भी माँ के गर्भ से जन्म लेते हैं और ज्यों-ज्यों आप होश की जिंदगी जीना शुरू कर देते हैं तो आप जो संसार में देखते हैं, जो भाषा सुनते हैं, पहनावा देखते हैं, आचरण देखते हैं, वो सब ग्रहण करते रहते हैं। लेकिन जिन मनुष्यों ने अपनी जिंदगी में संत महात्माओं की उपदेशना को ग्रहण किया है, उनकी जिंदगी सच्चा सुख, सच्चा प्रेम, सच्चा ज्ञान, सच्चा आनंद और सच्चा मोक्ष निर्वाण प्राप्त करने में सफल होती है। और जो लोग अपनी जिंदगी की सोच को नेगेटिव, नकारात्मक बना लेते हैं, वो भलाई में भी बुराई तलाश करते रहते हैं। और जिन लोगों की सोच पॉजिटिव, सकारात्मक बन जाती है, वह लोग बुराई में भी भलाई को ढूंढ लिया करते हैं। और यदि हमने मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद कोई भी अवगुण ग्रहण कर लिया है, कोई भी अवगुण स्वीकार कर लिया है, तो उस अवगुणी व्यक्ति को बहुत छोटे से छोटा व्यक्ति भी पतन में ले जाता है, बर्बाद कर देता है, दुखों के संसार में छोड़ देता है। अवगुणी आदमी कितना ही सामर्थ्यवान हो, कितना ही बुद्धिमान हो, कितना ही संसार की सारी उपलब्धियों को संग्रह करने वाला हो, लेकिन उसे एक बहुत छोटा सा व्यक्ति भी बर्बाद कर देता है। जैसे एक मैं सुन रहा था घटना, एक शेर बहुत ही हिंसक था, हिंसा करके ही अपने उदर को भरा करता था, लेकिन इसके बावजूद भी वो अनावश्यक हिंसाएं किया करता था।
लोगों को पेट भर जाने के बाद भी पशुओं को, पक्षियों को जो भी मिल जाता था उसे मारता रहता था, उसे नष्ट करता रहता था। जिस जंगल में वो रहता था शेर, सभी उससे, उसके आतंक से बहुत दुखी थे। लेकिन क्या करें, उसके पास ताकत थी, उसके पास हिंसा करने के सारे गुण थे, तबाह करता रहता था। जब शेर के आतंक से, हिंसाओं से सब जानवर दुखी हुए, तो एक छोटे से चूहे ने अपने दिल में ये तय कर लिया कि मैं इस शेर को मारूंगा, ये मुझे मारना है। कहाँ शेर है और कहाँ एक चूहा है। जब शेर अपने खाजे की तलाश में बाहर गया माद छोड़कर, उसकी माद के बराबर में ही चूहे ने छोटा सा बिल खोदा और छोटा सा बिल खोद कर वह उस बिल में घुस गया। और जब शेर आया तो उसने शेर को गालियां देनी शुरू कर दी, और गालियां भी ऐसी देनी शुरू कर दी चूहे ने कि जिससे शेर को बहुत क्रोध आता था, बहुत क्रोध आता था। गालियों पे गालियां देता था, उत्तेजित करता था उसे क्रोध को जगाने के लिए, लेकिन शेर गुस्सा करता था। मारने के लिए बहुत कुछ युक्ति सोचता था, लेकिन चूहे का छोटा सा बिल था, उस बिल में प्रवेश नहीं कर सकता था, बिल में नहीं घुस सकता था। और चूहा उसे इतनी गाली देता था, इतना उसे अपमानित करता था कि उसे रोटी खाना खाने के लिए, पानी पीने के लिए भी मौका नहीं देता था। जब चूहा समझ लेता था कि अब ये भूखा है, खाना खाने की तलाश में जाएगा, पानी पीने की तलाश में जाएगा, तभी ऐसी गालियां देनी शुरू कर देता था कि वो खाने को भूलकर, पीने को भूलकर और उस दरवाजे पर, बिल के दरवाजे पर बैठा रहता था। और कहानी कहती है कि उस चूहे की गालियों ने उस शेर को खाना खाने के लिए, पानी पीने के लिए या अन्य प्रकार का विश्राम करने के लिए नहीं छोड़ा, और वह शेर भूखा प्यासा वहीं मर गया। एक छोटे से चूहे ने इतने बड़े हिंसक शेर को मार दिया। अगर तुमने कोई भी अवगुण पाल लिया है, चाहे वो शराब पीने का है, मांस खाने का है, जुआ करने का है, व्यभिचार करने का है, या अन्य प्रकार के दुर्गुण आजकल बहुत चल रहे हैं, जो जिन्हें हम लोग तो जानते भी नहीं है, पुराने जमाने के लोग। एक भी अवगुण तुमने ग्रहण कर लिया है तो तुम्हें ये मानव प्रवृत्ति का बोध कराया गया इस घटना से कि शेर जैसा ताकतवर व्यक्ति भी एक चूहे जैसे कमजोर व्यक्ति के द्वारा मारा जा सकता है, पतंग की ओर भेजा जा सकता है, दुखी किया जा सकता है। इसलिए अपनी जिंदगी में छांट छांट करके, अवगुणों को दूर करके, किसी संत महात्मा की निर्देशन में अपनी जिंदगी को जियो। क्योंकि तुम जितना सिखा दिया जाता है बस इतना ही जानते हो, इससे ज्यादा नहीं जानते। तुम लोक की बातों में अच्छा कमाना जानते हो, अच्छा पहनना जानते हो, अच्छे मकान बनाकर उनमें साधन जुटाना जानते हो, अच्छी प्रकार की जितनी भौतिकवादता की, आधुनिकता की वस्तुएं, उन सबको संग्रह करना जानते हो। लेकिन इनसे बाद में जो दुनिया पड़ती है, जिसे हम मृत्यु की दुनिया कहते हैं, जिसे शरीर को छोड़ देने के बाद सूक्ष्म जगत की दुनिया कहते हैं, जिसे रूहानी दुनिया कहते हैं, जिन्हें चेतना की दुनिया कहते हैं, उससे तुम ना वाकिफ रहते हो। उसके लिए तो केवल संत सतगुरुओं ने जो शरीर में रहते हुए उस अशरीरी यात्रा करके जो अनुभव किया है वही जानते हैं। तो ये आज के आधुनिक वैज्ञानिक युग में
किसी संत महात्मा के डायरेक्शन में जिंदगी जीना तुम्हारी श्रेष्ठ उपलब्धि है। जब मैं कहीं जाता हूं और मैं अपनी बात करता हूं, जिन्हें लोग प्रवचन कहते हैं, तो मैं उस प्रवचन माला के धागे में किसी न किसी महापुरुष के मोती को पिरोता हूं, जिसकी वजह से उस प्रवचन की, उस माला की चमक बहुत बढ़ जाती है, कीमत बहुत बढ़ जाती है, और वह हमको प्रेरणा भी दे के जाती है। तो आज के प्रवचन माला के धागे में मैं जो मोती पिरो रहा हूं, उस मोती का नाम है मथुरा दास। और मथुरा दास कोई दूर की चीज नहीं है, बहुत हमारे करीब की। उनके थोड़े से जीवन परिचय के बारे में बताऊं कि उत्तर प्रदेश में ही इटावा जिले के पुरेला नाम के गांव में कान्य कुब्ज ब्राह्मण के यहाँ पर मथुरा दास जी का प्राकट्य हुआ था, जन्म हुआ था। और जिन पर परमात्मा अपनी अनुकंपा करता है, जिन्हें परमात्मा जिससे जो काम लेना चाहता है उसे उसी लायक बना देता है, तो मथुरा दास के हृदय में भगवत प्रेम बचपन से ही प्रकट होता रहा। और उस भगवत प्रेम ने इतना उसको बाध्य कर दिया कि मथुरा दास को परिवार फीका लगने लगा, और बचपन से ही वह वैराग्य की ओर, अध्यात्म की ओर बढ़ने लगा। लेकिन परिवार वालों ने उसको भांप कर शादी करने का बंधन बांधना चाहा, लेकिन उस भगवत प्रेमी को शादी का बंधन न बांध सका और उसने नकार दिया, मैं कोई शादी नहीं करूंगा। फिर परिवार वालों ने उसको सारे घर की जिम्मेवारी दे दी, ताकि वो उस पूरी जिम्मेवारी को निभाने में जो परमात्मा की तरफ को अग्रसर हो रहा था उधर को न हो, और हमारे संसार के कार्यों में ही अपनी जिंदगी को व्यस्त करके लगाते, पूरा करते। लेकिन मथुरा दास ने इसको भी स्वीकार नहीं किया, और वह चुपचाप एक दिन घर से निकल पड़े। जैसा कि तुम किसी भी महापुरुष की जिंदगी को पढ़ोगे, तो किसी भी महापुरुष की जिंदगी पढ़ोगे तो उन्होंने सबने ये स्पष्ट किया कि बिना सतगुरु के, बिना गुरु के कोई भी भक्ति सफल नहीं होती। किसी भी क्षेत्र में ले जाइए, मैं इन्हीं क्षेत्रों की बात नहीं कर रहा, अध्यात्म की बात नहीं कर रहा हूं, चाहे वो तुम्हारा समाज है, चाहे वो तुम्हारा कोई भी शिक्षा ही है, बिना किसी गुरु के आप एक ऐसे आपे नहीं आ सकते। तो गुरु की बहुत जरूरत होती है, और बिना गुरु के अध्यात्म का लाभ नहीं मिल पाता। तो उन्होंने गुरु की तलाश करने के लिए, जिस आदमी को जिस चीज की जरूरत होती है वो उन्हीं चीजों की जगहों को तलाश करता रहता है। जैसे तुमको अगर बाजार में किसी चीज की जरूरत है तो उस बाजार में उन चीजों की दुकानों की खबर रहती है कि फला दुकान पर ये चीज मिलती है। ऐसे ही जो गुरु की तलाश में रहते हैं उन्हें गुरुओं के जगत की पता रहती है कि कौन गुरु कहाँ कैसा है। तो फिर उन्हीं को मथुरा दास को गुरु की तलाश के लिए वो अवध में पहुंचे, अयोध्या में पहुंचे, और वहां ईश्वर दास नाम के महात्मा से दीक्षा ग्रहण की। ईश्वर दास ने उनको जो कुछ भी योग अभ्यास होता है, भजन ध्यान होता है, जो भी साधना की छोटी छोटी चीजों से लेकर चरम पर पहुंचाने वाली युक्तियां होती हैं, वो सब कुछ पढ़ाया। गुरु ने जब पढ़ाया उनको ईश्वर दास ने,
तो उनकी अंतः स्थिति को देख करके उन्होंने समझा ये बहुत योग अभ्यास में बढ़ने वाला आदमी है, तो उन्होंने मणि पर्वत पर भी उनको भेज दिया, जाओ एकांत में जाकर योग अभ्यास कमाओ। मथुरा दास वहीं पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद बहुत कुछ, जब परमात्मा का प्रेम हमारे भीतर बढ़ जाता है तो परमात्मा का प्रेम हमारे शरीर के रोम रोम से प्रकट होना शुरू हो जाता है। देखा होगा तुमने, महान पुरुषों के शरीरों की तेज अलग ही बात होती है। चाहे आप भगवान बुद्ध को देख लें, महावीर को देख लें, कबीर को देख लें, गुरु नानक देव को देख लें, रविदास जी को देख लें, किसी भी महापुरुष को देख लें, उन्होंने उनके भगवत प्रेम उनके रोम रोम से चमक करके एक अलौकिक बन जाता है। तो बहुत प्रेमी उनके हुए, उन प्रेमियों को अध्यात्म का सारांश सुनाया करते थे। वो जीवन में जो अंतिम चरम पड़ता है उसके मृत्यु से अमृत्यु की ओर ले जाने की योग साधना की बातें कराया करते थे। और उनके बहुत प्रेमी हुए, उन प्रेमियों ने बहुत आग्रह किया कि आप अन्यत्र चल पड़े, लेकिन वो पूरे जीवन अयोध्या में ही रह करके और विक्रमी संवत 1936 की बैसाख मास की नवमी को वो दुनिया से लुप्त हो गए, अपने परम पद में स्थित हो गए, अपने परमात्मा के ज़हूर में एकत्व स्थापित कर गए। यह थे मथुरा दास मोदी। अब मैं सत्संग का उद्देश्य कहूँ आपसे। जैसे सोने को पारस लग जाती है तो उस काले कलूटे सोने को पारस लगने के बाद सोने जैसा रूप में परिवर्तित कर देती है। काले कलूटे लोहे को पारस लग जाने से स्वर्ण सोने जैसा उसका रंग कर देती है। ये भी सुना होगा कि मलियागर वृक्ष के पास जो वृक्ष होता है उसमें भी चंदन की महक आनी शुरू हो जाती है, चंदन की सी महक आनी शुरू हो जाती है। ऐसे ही जैसे कोई बेल जो जमीन पर धीरे धीरे बढ़ती है और वह बेल धीरे धीरे बढ़ती है, सरकती है जमीन पर, कीड़ों से, मकोड़ों से और पशुओं, कीड़े मकोड़ों से वह खाती जाती है, सिकुड़ती जाती है, खाजा बनती जाती है और जबरदस्त पशुओं की कुचलने में भी आ जाती है। लेकिन यदि वही बेल किसी ऊंचे वृक्ष के सानिध्य में आ जाए तो वह बेल जमीन से उठकर आसमान की ओर ऊंचाई के सहारे पे, जितना पेड़ ऊंचा होता है इतनी वह ऊंची होती चली जाती है। तुम मनुष्य शरीर में हो और सारी जितनी योनियां हैं, अंडज हैं, पिंडज हैं, स्वेदज हैं, उष्मज हैं, सारी योनियों में श्रेष्ठ योनि मानव की कही जाती है। और मानव की श्रेष्ठ योनि कहने के मतलब ये होता है कि यदि तुम मानव की श्रेणी में, मानव के योनि में शरीर प्राप्त करने के बाद यदि जमीनी बेल की तरह जमीन पर ही फैलने फूलने लगे, जमीन पर ही कीड़े मकोड़ों की खुराक बनते चले गए, जमीन पर ही किन्हीं पशुओं की, पक्षियों की पैरों की चोट से कुचलते चले गए, तो एक तो शरीर मनुष्य का ऐसा होता है, एक मनुष्य का शरीर ऐसा होता है, किसी महान पुरुष वृक्ष के सानिध्य पाना शुरू कर दे तो वही बेल बहुत ऊंचाई पर पहुंच जाती है। और ऊंचाई की बात हमने कहीं लिखा है कि 12 कमल का ये शरीर है हमारा, 6 पिंडी कमल, 6 ब्रह्मांडी कमल। और पिंडी कमल में जो हमारा प्रथम कमल गणेश वासा, पहला कमल हमारा गुदाचक पर गणेश जी का वासा, पहला प्रथम कमल गणेश वासा, द्वितीय कमल ब्रह्मा निवासा,
तीसर कमल विष्णु पद राजे, चौथे शिवर शक्ति विराजे, आतम कमल के नो तो पाचा, परमातम छठवा कह रहा था। ये 6 कमल पिंड के हैं। इससे ऊपर 10वें द्वार के ब्रह्मांड के, जो भ्रूमध्य से ऊपर स्वामी जी महाराज ने, कबीर साहब ने, गुरु नानक देव जी ने, रविदास जी ने, पलटू जी ने, नाभानी जी ने, जो भी उच्च कोटि के हमारे अंतर्मुखी महात्मा हुए हैं, उन सब ने जिक्र किया है कि भ्रूमध्य से ऊपर 10वें द्वार के जो चक्र होते हैं। तो अगर आप ऊपर के लोग भ्रूमध्य से ऊपर 10वें द्वार के सचखंड नामी धाम के धनियों के सुमरन ध्यान में लगे रहते हो, उसकी बेल बनकर उस पर तुम चढ़ना शुरू कर जाते हो, तो तुम सचखंड नामी धाम राजस्वयं मुकाम बड़े आराम से पहुंच सकते हो, क्योंकि तुम्हें ऊंचाई के पेड़ की सानिध्य मिल गई है, जिससे तुम साधारण बेल भी ऊपर चढ़ सकते हो। तुम साधारण व्यक्ति भी अगर ऊपर के लोगों के धनियों की उपासना साधना ध्यान धारणा करते हो, तो तुम भी सचखंड नामी धाम में प्रवेश करके अपने जीवन को धन्य बना सकते हो। जैसा कि हमारे बुजुर्गों ने, संत हमारे बुजुर्ग हैं, जिनकी ऊर्जा, जिनकी ऊष्मा, जिनकी शिक्षा, जिनकी जिंदगी के अनुभव हमें मिलते रहते हैं। अगर वो संत महात्मा आज इस दुनिया में अपनी तपस्या करके, अपने बलिदान करके, अपने जीवन को कुर्बान करके, अपने जीवन को परमात्मा के निमित्त व्यतीत करके न होते, तो आज अध्यात्म जिंदा न होता। कुछ लोग अध्यात्म को मारने के लिए वैज्ञानिकता का, आधुनिकता का, भौतिकवादिता का, नास्तिकता का ढंडोरा पीटते फिरते हैं। लेकिन जब भी तुम खाली होकर जब भी श्रद्धा से भरकर अपने भीतर से, अपने अंतस से तुम इन बुजुर्गों का नाम पुकारते हो, चाहे कबीर का नाम ले, चाहे गुरु नानक देव का नाम ले, चाहे रविदास का नाम ले, चाहे बुद्ध का नाम ले, चाहे महावीर का नाम ले, चाहे जरथुस्त्र का नाम ले, चाहे लाओसे का नाम ले, चाहे सुकरात का नाम ले, चाहे मतलब आप किसी भी महापुरुष का नाम लें, वह खाक में से उठकर तुम्हारे अंतस में विराजमान हो जाते हैं। पुकारिए आप, वहीं प्रकट हो जाते हैं। बस तुम्हारी ये चमड़े की आंखें, स्थूल की आंखें, स्थूल के जगत को देख पाती हैं, और जिस दिन तुम स्थूल की आंखों से सूक्ष्म आंखें अपनी खोल लेते हो, उसी दिन तुम्हें तुम्हारे ही भीतर के छिपे हुए खजाने, जिनमें शब्द भरा पड़ा है, जिसमें ज्योति भरी पड़ी है, जिसमें अनहद शब्द गुंजार रहा है, बिना किसी तुम्हारी भाषा के, बिना किसी तुम्हारे यंत्रों के, बिना किसी तुम्हारे दीपों को, जो तुम्हारे भीतर अनमोल खजाना भरा पड़ा है, अगर तुम अपनी आंखों को भीतर मोड़ना सीख जाते हो, जो आंखें बाहर देख सकती हैं, क्योंकि देखना उनका स्वभाव है, अगर तुम्हें भीतर देखने का सूत्र मिल जाता है किसी संत सदगुरु महापुरुष के द्वारा, तो यही तुम्हारी आंखें बाहर देखने वाली तुम्हारे भीतर के भरे हुए प्रकाश को और भरे हुए आवाज को तुम्हारे कान सुन सकते हैं, जैसे शब्द और ज्योति कहते हैं, जैसे अनहद शब्द या ग्रेट नेम, हॉली नेम कहते हैं। तो संत सतगुरु हमें अपनी शरण में पहुंचने के बाद ट्वाइस बोर्न, दूसरा जन्म हमारा हो जाता है, और वो जन्म दूसरा जो होता है हमारा, वो शरीर से परे अशरीरी क्षेत्र में प्रवेश करने का योग होता है, जिसे सुरत शब्द योग स्वामी जी महाराज वगैरह ने बयान किया है। तो मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा कि बहुत लोग बहुत दूर दूर से गाना बजाने वाले आए हैं, इनको भी अवसर देंगे। और जो बसें आई हैं सतगुरु धाम से, वो लेट हो गई हैं, उनकी वजह से सत्संग का टाइम लेट किया गया। तो मैं 2 आग्रह आपसे करूँगा। एक तो दुनिया में सांप्रदायिकता की आग लग रही है,
जातियों के नाम पर, मजहबों के नाम पर, क्षेत्रों के नाम पर, भाषाओं के नाम पर मानव एक दूसरे से भिन्न हो रहे हैं। तुम सब परमात्मा की संतान हो और परमात्मा बिना भेदभाव किए हुए सभी में, चाहे वो यहाँ हिंदू बन गया है, मुसलमान बन गया, ईसाई बन गया, पारसी बन गया, यहूदी बन गया, बौद्धिस्ट बन गया है, जैनी बन गया है, जरथुस्ती बन गया है, ताओ बन गया है, कोई भी धर्म का अनुयायी बन गया है, लेकिन परमात्मा बिना भेदभाव किए हुए सभी में प्रकाश और शब्द के रूप में छिपा हुआ है। तुम सभी में परमात्मा को देखो, सभी प्यार मोहब्बत से रहकर संत महात्माओं की शिक्षाओं के अनुसार इस धरती को, इस देश को, इस धर्म को, इस संस्कृति को बस स्वर्ग बना लो। ये आप ही की जिम्मेवारी है। अगर कुछ लोग भी लग जाते हैं अवगुणों को दूर करके सद्गुणों की सदाचार को प्रेरित करने के लिए, तो ये धरती स्वर्ग बन जाएगी। बस भूल से बुरे लोगों की संगति करके यदि आपने शराब, मांस, जुआ आदि का कोई अवगुण ग्रहण कर लिया है, तो यहाँ संकल्प लेके जाना कि आज के बाद में अवगुणों से छुटकारा पा लेना, ताकि तुम्हारे आश्रित माता पिता, तुम्हारी संतानें तुमसे सुखी रहें और संस्कार विहीन न बने। बस आपने मेरी विशाल बातों को बड़ी शांति और प्यार से सुना है। मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और अंत में आपके अंदर बैठे उसी कुल मालिक को राधा स्वामी